सही है। तो एनी क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, लेकिन मैंने सिर्फ ये बताया कि रिवाइज करना जो 3 महीने में पड़ा है वो 3 उसमें मुश्किल होगा, तो आप लोग बेहतर ये है कि आप तैयारी करके आए और बोले सर ये वाली स्लाइड खोलें, इसमें ये समझा दें, सर ये वाली स्लाइड खोलें, ये वाली चीजें समझा दें, तो हम समझा देंगे। तो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है भाई, अब जरा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बिफोर आई स्टार्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या चीज है? जो भी आपके हमने अभी तक पढ़ा कि कंप्यूटर्स जो हैं वो पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो सिमिलरली आपका कंप्यूटर अभी सर के कंप्यूटर से कनेक्टेड है, सर की आवाज आ रही है और सर की जो स्लाइड्स अपने कंप्यूटर पे दिखा रहे हैं वो आपको नजर आ रही है। तो कनेक्टिविटी है। अब कनेक्टिविटी में इट्स ऑल सॉफ्टवेयर रनिंग, ठीक है ना। यानी मैंने एक जूम की एप्लीकेशन यूज की है और उस पे कुछ अनाउंसमेंट किया है, देन एप्लीकेशन इज रनिंग एट द बैकग्राउंड इन योर कंप्यूटर, ठीक है। अब ये कंप्यूटर वो काम कर रहा है जो आप चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वो बैकग्राउंड में ऐसी कुछ चीज कर रहा है जो आप नहीं चाहते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका डेटा है, कोई और चीज है जो कहीं भेज रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके डेटा को, आपकी एप्लीकेशन को, आपके कंप्यूटर को सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको सिक्योर होना चाहिए। ये ऐसे ही जैसे आपने घर बनाया है और दीवारें नीचे हैं, सिक्योर नहीं है। घर तो बना लिया है उसमें सारी चीजें, लेकिन कोई भी दरवाजे से नहीं कूद के आ सकता है, तो इट्स नॉट सिक्योर। तो घर बनाना एक अलग बात है, लेकिन उसको सिक्योर करना एक अलग बात है, ठीक है। तो चीजों को सिक्योर करना, ये सारे लोग अच्छे नहीं है, शरीफ नहीं है, ठीक है। तो ये जो अच्छे लोग नहीं होते हैं वो बुरे काम करते हैं। तो जब कंप्यूटर कनेक्ट हो जाता है तो एनीबडी कैन लॉग इन टू योर, ठीक है। तो यहाँ से हम इस बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। ये चैप्टर 13 है, जिनके पास ये किताब है। असल में 6 वर्जन जो है वो अवेलेबल है और वर्जन 7 जो है वो पीडीएफ अवेलेबल नहीं है। तो मैंने अपलोड करने की कोशिश की थी एलएमएस पे, लेकिन वो इतनी बड़ी फाइल है स्कैन के वो लोड नहीं हो रही। तो आप इंटरनेट से सर्च कर लें, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स पीटर नॉर्टन 6th सेमेस्टर एडिशन, वो आपको मिल जाएगा और आप उसको चैप्टर 13 पढ़ सकते हैं। ज्यादा फर्क नहीं है 7 में और 6 में। तो किताब भी पढ़ लीजिए, सर की प्रेजेंटेशन पढ़ लीजिए और नेक्स्ट वीक में सर के साथ सवाल आ जाइए कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, इसको दोबारा से समझाएं, ठीक है। फिर जहन में रखिए सर का मकसद पास और फेल नहीं है। सर का जो आप इंटर तक करके आए, यहाँ मकसद ये कंपेयर कर लें किसने समझा है, किसने नहीं समझा है, किसने ज्यादा मेहनत किया है, ठीक है ना। तो क्लास में 3 तरह के सेक्शन होते हैं। एक वो बच्चे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, एक वो हैं जो एवरेज है, एक वो हैं जो कुछ भी कर ले आप उन्होंने पढ़ना नहीं है। तो हर क्लास में होते हैं, तो कंपैरिजन करना होता है, ठीक है। चलिए, तो पहली बात ये कि सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पेश आई, जरा पढ़िए क्यों पेश आई भाई। यहां से सोचते हैं हम सिक्योर करने जा रहे हैं कंप्यूटर, तो सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पेश आ रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जनाब अम, ऐसा बहुत कम होता है आजकल कि आपने कोई खत लिखा हो और अपने किसी रिश्तेदार को अमेरिका में भेजा हो, ठीक है। आप नॉर्मली क्या करेंगे, आप एक ईमेल भेज देंगे और ज्यादा हुआ तो आप मैसेज भेज देंगे और ज्यादा हुआ तो आप व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। तो इट्स वेरी रेयर दैट यू यूज। तो कंप्यूटर जो है हमारी जिंदगियों में, या ये जो छोटे छोटे से फोन है, ये हमारी जिंदगी में बहुत आ गए, ठीक है ना। तो तो दैट्स बिकम एन एसेंशियल पार्ट, ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है कनेक्टिविटी होती है उसकी, आपके फोन की, तो वो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी सिक्योर नहीं रहती हैं, आपकी प्राइवेसी नहीं रहती है, ठीक है ना। तो आपकी प्राइवेसी रहनी चाहिए, ठीक है ना। आप अगर फॉर एग्जांपल कहीं जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में, कहीं बैंक जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, और लोगों को सब पता है कि आप कब गए थे, ठीक है ना। पता नहीं आपको ये पता है नहीं पता है कि जी गूगल को सब पता होता है। अगर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं और वो ट्रैक कर रहा है तो आपको सब पता है कि कहाँ गए थे, सारी चीजें आपकी पर्सनली वो। तो प्रॉब्ली योर प्राइवेसी इज नॉट प्रोटेक्टेड। तो अब ये कैसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है ना, कि आपके बारे में लोगों को जो आप नहीं बताना चाहते हैं वो भी पता है। कौन सी वेबसाइट गए थे, क्या सर्च किया था तो एडवर्टाइजमेंट चलना शुरू हो गया। आप समझना बहुत सारी चीजें प्राइवेट है। पीपल शुड नॉट नो। उस दुकान वाले को नहीं पता होना चाहिए कि मेरी पर्सनल पसंद नापसंद क्या है,
ठीक है, अब ये इतना आम हो गया है कंप्यूटर मोबाइल फोन दैट यू इवन डोंट रियलाइज कि आपकी सारी प्राइवेसी जो है ना कहीं जा रही है और सारे लोगों को आपके बारे में पता है। ठीक है ना, तो वी नीड टू प्रोटेक्ट एंड वी नीड टू प्रिवेंट। यहां तक बात समझ में आई? बात समझ में आई? जी सर समझ में आया। समझ में आ गई। व्हाट्सएप यूज करते हैं, ठीक है ना, व्हाट्सएप के अंदर आपकी सारी सिक्योरिटी, सारी पर्सनल चीजें होती है। ठीक है, और अगर व्हाट्सएप किसी को बता दे कि कल आप कहाँ गए थे और क्या खाया, आप तो व्हाट्सएप से बात कर रहे हैं लेकिन व्हाट्सएप ने वो डेटा कहीं भेज दिया जो आपके फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दिस इज वेरी डेंजरस। ठीक है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं विच इज अगेंस्ट योर। अच्छा, उन्होंने क्या किया है कि जब आप व्हाट्सएप पे साइन ऑफ करते हैं तो उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं आपके डेटा के, एक्चुअली आपने उसको इजाजत दे दी है एंड यू विल डोंट रियलाइज कि जी आपने क्या इजाजत दे दी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो शायद हमें रियलाइज करने की जरूरत है। ठीक है, द मेन पर्पस सिक्योरिटी इज प्रिवेंटिंग एंड सर डिटेक्टिंग एक क्वेश्चन है सर। अनऑथराइज्ड एक्सेस। जी कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? जी सर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी एक ही चीज है? साइबर इज ए सुपर सेट, यानी जो भी चीज कनेक्टिविटी अगर आपकी कंप्यूटर हो गई तो सब साइबर हो गया ना, मतलब वर्चुअल जो भी चीज है वो सब साइबर हो गया। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज ए सबसेट, यानी मैं सिर्फ डेटा की प्राइवेट चीजों की बात कर रहा हूं। ठीक है ना, तो ये है साइबर सिक्योरिटी, तकरीबन एक जैसी चीज है लेकिन एवरीथिंग इज साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, जी सर। सिक्योरिटी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन की बात हो रही है ना, जो पर्सनल और प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन हो गई खाली, उसमें से सबसेट हो गया इंफॉर्मेशन। ठीक है, कुछ चीजें तो आप बताना चाहते हैं ना वो साइबर पे ही होती है, लेकिन कुछ चीजें आप छुपाना चाहते हैं, बताना नहीं चाहते हैं, विच इज वेरी पर्सनल, तो वो छुप के पता कर ले, आपकी चीजें कर ले और फिर फ्रॉड से उन चीजों को इस्तेमाल करे। चलिए तो नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, अनऑथोराइज एक्सेस टू द कंप्यूटर। ठीक है ना, अनऑथोराइज का मतलब है वो एक्सेस कर रहा है और आपको पता नहीं है और आपकी इंफॉर्मेशन लेके चला जाता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय अनऑथोराइज? वैसे अगर आपसे मैं कहूं कि अनऑथोराइज यानी यहाँ डीएचएस सोफा है, इसमें कोई अनऑथोराइज आ जाए, या कोई आपका घर है इसमें कोई अनऑथोराइज आ जाए, तो क्या मतलब है इसका? व्हाट डज दैट मीन? क्या समझते हैं आप? चलिए इसको यूं समझिए, आपका एक घर है जिसमें आपके बहन भाई, माँ बाप और ये सारी चीजें, पीपल हु नोड एंड पीपल हु हैव राइट एक्सेस, यानी रिश्तेदार कभी कभी आ सकते हैं और बहन भाई तो हर वक्त घर पे आएंगे, तो दे आर अथोराइज्ड टू कम इनटू दिस हाउस। ठीक है ना, लेकिन ऐसा आदमी जिसको नहीं आना चाहिए और वो छुप के आ जाए, चोरी से आ जाए और नुकसान पहुंचाए, ठीक है, तो वो क्योंकि फिजिकल है तो आपने गेट बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए, चौकीदार बिठा दिया, तो फिजिकली होता है तो नजर आ जाता है, फिर आप उसको रोक सकते हैं अनऑथोराइज एक्सेस को। कंप्यूटर के अंदर वो नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, और वो केबल के थ्रू, किसी पोर्ट के थ्रू, और वो आपकी फाइल्स को एक्सेस कर रहा है जो आपको पता नहीं चल रहा है। तो वी नीड टू प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर्स एंड फाइल्स फ्रॉम अनऑथोराइज एक्सेस। ठीक है, तो इसलिए सिक्योरिटी की जरूरत पेश आ रही है। हैकिंग और ये सारी चीजें होता क्या है कि पता नहीं चलता है ना, वायरस आ गया, फलानी चीज आ गई, वो इन्फॉर्मेशन आपकी पर्सनल भेज रहा है, कहाँ कहाँ आप जा रहे हैं सारी चीजें भेज रहा है, तो दिस इज द रीजन। ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस को जिसका पता नहीं है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जस्ट इमेजिन, ये पीटर नॉर्टन की किताबों के कॉपी पेस्ट हैं, जस्ट इमेजिन व्हाट योर लाइफ वुड बी लाइक, योर फाइनेंशियल रिकॉर्ड, नंबर बी स्कूल का रिकॉर्ड या पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस मॉडिफाई हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, या जो चीजें नहीं बतानी है वो पब्लिक हो जाए। ठीक है, हाउ कैन यू, मतलब आप सोच रहे हैं ना कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप नहीं बताना चाहते हैं पब्लिक को, लेकिन वो हो जाती है पब्लिक, तो ये सारी चीजें जो है इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें, तो व्हाट वुड यू डू, अभी आप क्या करेंगे इन चीजों को रोकने के लिए? तो इसके लिए पहली चीज ये कि आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए।
घर है ना, घर में चोर कहाँ से आ सकता है, कोई अनऑथोराइज आदमी कहाँ से आ सकता है, तो अवेयरनेस होनी जरूरी है, तब आप उसको रोक पाएंगे। ठीक है, ये खिड़की, ये दरवाजा, ये फलानी चीज, तो यू शुड नो कि अनऑथराइज एक्सेस कहाँ कहाँ से हो सकता है। तो वील स्टडी पूरी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सेस को प्रोटेक्ट करना है, अनऑथराइज एक्सेस को प्रोटेक्ट करना है। ऑथराइज लोग यूज कर रहे हैं, जिनको मैं चाहता हूँ वो यूज कर लें, बाकी अनऑथराइज यूज ना करें। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कितना डेंजरस हो सकता है और कितना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, तो ये आपको जरा समझने की जरूरत है। हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, कुछ बहुत ही बेसिक किस्म की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम जब कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं तो व्हाट कैन गो रॉन्ग। उसमें मेरी स्टूडेंट को एडवाइस ये है कि जो लोग गूगल के सब्सक्राइबर हैं या जीमेल को यूज करते हैं, उसकी एक्सेस प्रिविलेज को जरा जाके पढ़िएगा, जो 2.5 पेज की है ना, और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो तस्वीरें हैं और जो आप, वो सब उनका कस्टडी में है और वो उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। और फिर आपने जो अपने डेटा से चीजें, कुछ टेक्स्ट या तस्वीरें डिलीट कर दी हैं, वो आपके पास से तो डिलीट हो गई हैं, आपको लगता है डिलीट हो गई, लेकिन उनके पास रहेंगी हमेशा। ये सारी चीजें कोई इजाजत दे दी आपने उनको, वो कहीं भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी सर्विस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स वेरी डेंजरस। ठीक है, फिर वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप वो सब आपको देख रहा है, तो ये भी इसकी इजाजत दी हुई है आपने। ठीक है ना। ठीक है, तो हम सिक्योरिटी के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हम साइबर सिक्योरिटी के ही पढ़ रहे हैं कोर्स, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ बेसिक, मतलब वी आर नॉट स्टडिंग द फिजिकल बट वी आर स्टडिंग द। ठीक है, तो हम देखते हैं कि थ्रेट क्या चीज होती है। व्हाट इज थ्रेट? थ्रेट वो चीज है जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, दैट कैन कॉज हार्म। ठीक है ना। अभी आगे कंप्यूटर्स लिखा है कि हम इन जनरल बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कौन सी चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है, बहुत सख्त सर्दियां हैं वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। ठीक है, और चोर आपको नुकसान पहुंचाता है, डाकू नुकसान, या वायरस अगर है तो वो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो दीज आर द थ्रेट्स। ठीक है, दीज आर द थ्रेट्स। आपको सर्दियों में आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उससे गला खराब हो जाता है। ठीक है, तो ठीक है, तो व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? अब सर्दी से सारे लोग बीमार नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग बीमार हो जाएंगे जिनकी प्रोटेक्शन वीक है। तो कोल्ड वेदर से बूढ़े और बच्चे जो है, जवान को इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन बूढ़े आदमियों को इम्पैक्ट आ सकता है, ये उनकी वीकनेस है। ठीक है, थीफ हर एक को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। जिसका घर खुला हुआ है, दरवाजा भी खुला हुआ है, चौकीदार भी नहीं है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। या कोई आदमी गाड़ी अनलॉक करके चला गया, भूल गया है, या उसकी गाड़ी का लॉक खराब है, तो ये वल्नरेबल है। ठीक है ना, ये इसको हो सकता है। फिर ये आपका कंप्यूटर है और आप किसी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो ठीक है, लेकिन आप रोजाना इंटरनेट पे जाते हैं और उस पर एंटीवायरस नहीं लगा हुआ है, तो ये वल्नरेबिलिटी है, वीकनेस है आपकी। बात समझ आ रही है? तो वायरस, ट्रूजन और पता नहीं कौन कौन, अगर आपने प्रोटेक्ट नहीं किया हुआ है तो बस आप नुकसान पहुंचा सकता है। जब तक नहीं हुआ नहीं हुआ। तो काउंटर मेजर क्या है कि जनाब, अगर आपको थ्रेट है और आपके अंदर वीकनेस है तो आपको कुछ कर लेना चाहिए, काउंटर मेजर कर लेनी चाहिए। ठीक है, कोल्ड वेदर है और आप बूढ़े आदमी हैं तो हीटर लगा लेना चाहिए, कपड़े पहन लेने चाहिए, ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास गाड़ी है और मर्सिडीज है और बहुत महंगी गाड़ी है, तो उसको प्रोटेक्ट कर लें, उसको हैंडल लॉक लगा लें, उसमें फलानी चीज कर लें, उसमें फलानी चीज कर लें। ठीक है, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, पता नहीं फोन आ रहा है या मैं यूनिवर्सिटी में। जनाब, क्या बात कर रहे थे, हाँ, काउंटर मेजर कर लें। तो ये है, तो हम जरा देखेंगे कि हमें कितना इम्पैक्ट आ सकता है। व्हाट आर द थ्रेट्स, थ्रेट्स क्या क्या हैं और हमें कितना इम्पैक्ट आ सकता है और हमें क्या कर लेना चाहिए। ठीक है, तो हम इन चीजों को थोड़ा सा देखते हैं।
ठीक है, तो हमने देख लिया थ्रेट है और वल्नरेबिलिटी क्या है, इसको हम जरा डिटेल में देखते हैं। हमने देख लिया है कि अगर आपके पास वल्नरेबिलिटी क्या है, कि अगर आपके पास गाड़ी खुली छोड़ के जा रहे हैं तो इट इज वल्नरेबिलिटी। या आप क्या है कि किसी डेंजरस प्लेस पे जा रहे हैं, पहले तो आप ना जाएं। अगर जा रहे हैं और फिर रात में जा रहे हैं और हाँ, वॉलेट में पैसे भी हैं तो खतरा है ना, ये आपकी वीकनेस है। तो आपको गार्ड लेके जाना चाहिए, दिन में जाना चाहिए। अब ये सारी चीजें, ये प्रोटेक्शन है जो आपको कर लेनी चाहिए। अदरवाइज तो वहाँ ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ चोर डाकू होते हैं, खतरनाक लोग हैं, तो वहाँ आपको जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो दीज आर द थ्रेट्स, दीज आर द वल्नरेबिलिटी। डिग्री ऑफ हार्म, अभी हम कंप्यूटर्स की टर्मिनोलॉजी में या पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर मेरे पास कंप्यूटर है, उसमें मेरा डेटा भी है और उसमें मेरी पर्सनल चीजें हैं और मैं पूरी दुनिया से कनेक्टेड हूँ, तो व्हाट कैन गो रॉन्ग इफ आई एम नॉट यूजिंग एंटीवायरस। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेरा डेटा करप्ट हो जाए, उसको डिलीट कर दिया जाए, उसको मॉडिफाई कर दिया जाए। ठीक है, तो देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी द कंप्यूटर कैन बी इन्फेक्टेड। और इन्फेक्टेड कई तरह से हो सकता है, ठीक है ना, कैन बी इन्फेक्टेड। तो या तो डिलीट हो गया मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ 4 साल से और मेरी स्लाइड्स हैं वो डिलीट हो जाए, तो मैं तो 4 साल की मेहनत बस जीरो चली हो जाएगी। ठीक है ना, तो आई शुड नॉट, तो आई शुड हैव अ बैकअप। ठीक है, स्पेशली व्हेन इट इज कनेक्टेड विद अदर कंप्यूटर्स और इंटरनेट। क्या हो सकता है, ये सब हो सकता है। आपका इंपॉर्टेंट डेटा चला जाए। इंपॉर्टेंट डेटा का मतलब है मैंने 4 साल की मेहनत करके कुछ चीजें बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं, तो सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, तो वो कहीं बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो डिलीट हो गई तो 4 साल का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई ऐसी चीज है जो मेरी बहुत ही पर्सनल है, प्राइवेट है। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नहीं पता है या पब्लिक को नहीं पता है, लेकिन अगर वो कंप्यूटर में से निकल के चली गई तो फिर वो, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो मुझे नुकसान हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जो आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की या साइबर क्राइम की बात की, तो क्राइम यही है ना कि रॉन्ग इंटेंशन, क्योंकि आपको नजर नहीं आ रहा है, फिजिकल नहीं है, लेकिन वो बैंक से आपके पैसे चुरा लेता है, क्रेडिट कार्ड चुरा लेता है, क्योंकि आपको नजर ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता है। तो फाइनेंशियल नुकसान पहुंचा सकता है, इमोशनल नुकसान पहुंचा सकता है, पर्सनल चीजों को पब्लिक कर दे। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग योर कंप्यूटर, तो इट पेज, तो ब्रॉडेस्ट पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि क्या क्या नुकसान पहुंचा सकता है। तो हम कुछ चीजों की एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, और नीचे लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल अगर बहुत ही खतरनाक किस्म का वायरस हो या हैकर हो तो क्या कर सकता है, वाइप आउट योर प्रोग्राम्स, डिलीट कर दे या आपका डेटा चुरा ले। ठीक है, ये सब चीजें हो सकती हैं। ठीक है, कुछ लोगों ने हैकिंग का सेशन अटेंड भी किया था और वो समझते भी हैं, कुछ बारे में सुना भी है हैकिंग क्या होती है। ठीक है, हम डिटेल में, अब काउंटर मेजर क्या चीज है। काउंटर मेजर ये है कि क्या क्या नुकसान है पहले ये समझे। हम थोड़ा सा देखेंगे कि नॉट इन डिटेल बट क्या क्या चीजें होती हैं, वायरस और स्पाईवेयर और ये सारी चीजें हम आज सीखेंगे। और अगर ये है तो हमें क्या कर लेना चाहिए। ठीक है ना, तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बात सारी है कि अगर हम नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं तो हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, हमें एक फायर वॉल लगा देनी चाहिए। ठीक है, ऐसा है कि हमने घर बनाया है तो हमें दरवाजा लगाना चाहिए, बंद कर लेना चाहिए, और फिर भी खतरा है तो एक गार्ड बिठा देना चाहिए। ये वो है, दरवाजा लगा दिया, बंद कर दिया, अलार्म लगा दिया, ये सारे काउंटर मेजर हैं, यानी कोई बाहर से घर में ना आ सके, कोई चोरी के लिए ना आ सके। ठीक है, तो प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यानी आपका जो डेटा है और ये जो आपकी पर्सनल चीजें हैं, आपकी एप्लीकेशंस हैं, वो ना डिलीट हो। ठीक है, तो ये नीचे एग्जांपल लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, ठीक है, या बैंक का जो डेटा है 10 साल का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन तो कहीं से ली होगी और डिलीट हो जाएगी तो दोबारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकती है, लेकिन बैंक की जो ट्रांजेक्शन का डेटा है 15 साल का, वो अगर डिलीट हो गया तो बैंक जमीन पे आ जाएगा, क्योंकि वो तो ट्रांजेक्शन का डेटा चाहिए ना, रिकॉर्ड चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो फॉर लार्ज कॉर्पोरेट डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये जो हैकर होते हैं उनके डेटा को सही मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है ना, एक एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल मैं बैंक का एक कस्टमर हूँ
और एप्लीकेशन तो है और मेरा डेटा भी है, लेकिन जो मेरा डेटा है वो जाहिर सी बात है उसमें मेरी पैसे पड़े हुए ना, मतलब 1 लाख है या 10 लाख है, वो नंबर ही है ना, वो डेटा ही है। अगर वो चेंज हो जाए तो बस मुसीबत हो जाएगी, या किसी को ट्रांसफर हो जाए तो मुसीबत हो जाएगी। ठीक है, तो अब क्योंकि कनेक्टेड है तो वी कैन डू इट। तो इन्होंने बताया कि देयर इज ए फायरवॉल कॉन्सेप्ट जो आप लगा सकते हैं। अब जरा फायरवॉल को देख लेते हैं कि फायरवॉल करती क्या है, ठीक है, और किस तरह से हम उसको लगा सकते हैं और किस तरह से रोक सकते हैं। तो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट वही है कि आपने चौकीदार बिठा दिया और आप खास लोगों को आने दे रहे हैं, उसकी आईडी चेक करते हैं। जैसे आप यूं समझ लीजिए यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी में हर कोई नहीं आ सकता है, कुछ गार्ड्स खड़े हुए, वो आपकी आईडी कार्ड चेक करेंगे। अगर यूनिवर्सिटी में टीचर आ रहा है तो उसकी आईडी चेक करेंगे। जो ऑथराइज लोग हैं उनको जाने देगा, बाकी लोगों को दरवाजे से बाहर कर देगा। तो यही कॉन्सेप्ट है फायरवॉल का। पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ फायरवॉल क्या चीज होती है। किसी ने पढ़ा हुआ है फायरवॉल का कॉन्सेप्ट? है किसी को? एनीबॉडी? कोई बताएगा सर को? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलिए। सर फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या फर्क है सर? फायरवॉल और एंटीवायरस में क्या फर्क है? चलिए ठीक है, ये बताता हूँ मैं भी। एनी एक अदर क्वेश्चन? जब मैं फायरवॉल बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी अभी वायरस का तो पता है आपको कि वायरस क्या होता है। मैं थोड़ा सा वायरस का भी बता देता हूँ, फिर फायरवॉल का भी बता देता हूँ। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? मतलब ये आप ये कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है फायरवॉल का, तो मैं ये कह रहा था कि जिसको पता है वो थोड़ा सा शेयर कर ले, एक दूसरे से सीखना चाहिए ना, किसी ने अगर पहले से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आंसर इज कि हमें नहीं पता है। चलिए, तो वायरस और फायरवॉल में क्या फर्क है? अच्छा, वायरस क्या करता है कि वायरस हर वायरस की एक सिग्नेचर होती है। जैसे होता है ना कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस की एक सिग्नेचर है। वो जब सिग्नेचर आती है तो फिर आदमी कहता है कोरोना है, और फिर उससे प्रोटेक्शन देता है। खैर अभी तो प्रोटेक्शन नहीं है, अब आना शुरू हुई है। तो वायरस डिटेक्ट करने की एक सिग्नेचर होती है, ठीक है ना। मतलब वो कोड होता है, वो कोड बताता है कि जनाब ये गलत कोड है जो पीछे से जाके ये करेगा। तो आपके पास सारे सिग्नेचर होते हैं और आपके पास एक इंजन होता है जिसमें वो चेक करता है ये है, ये है, ये है, ये है। तो ऐसा कोई भी सस्पिशियस वायरस होता है उसको डिटेक्ट कर लेता है और आपको रोक देता है। तो यानी नोन बीमारियां हैं कि ये वाला वायरस डेटा डिलीट कर देगा, ये वाला वायरस फलाना कर देगा, तो वो सिग्नेचर होते हैं, ठीक है ना, नोन सिग्नेचर होते हैं। और एंटीवायरस उन सबको चेक करता है। अपग्रेड क्यों होता है एंटीवायरस का सिग्नेचर? इसलिए कि वो इंजन तो वही है लेकिन वायरस बढ़ गए, ठीक है ना। पहले 2 थे 4 हो गए, 4 थे तो 10 हो गए, ठीक है। अपग्रेड करना पड़ता है ना वायरस का सिग्नेचर। तो उन लोगों को जो वायरस है उनको एक्टिव नहीं होने देता है वो, ठीक है, और उनको डिलीट कर देता है। जब वो देख लेता है ये सारी चीजें तो उनको डिलीट कर देता है। यही करता है ना एंटीवायरस, बता देता है ये वायरस है, शक्ल दिखा देता है, फिर आपको कहता है कि जी इनको डिलीट कर दो, आप कहते हैं हाँ डिलीट कर दो, तो डिलीट कर देता है। ये वायरस होता है। फायर वॉल क्या चीज होती है, ठीक है ना। फायर वॉल यानी एक ऐसी हमने प्रोटेक्शन लगा दी दरमियान में। यूं समझ लीजिए पहले जंगें होती थी ना, तो दुश्मन आ रहा है, आपने बीच में बड़ी सी आग लगा दी तो दुश्मन घोड़ा नहीं क्रॉस कर सकता है। पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। तो बड़ी सी आग लगा देते तो दुश्मन नहीं आ सकता था। आप चारों तरफ खंदक खोदी और उसमें आग लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट है। फायरवॉल इसीलिए कहते हैं कि आपने, आपका एक नेटवर्क है और आपने दरमियान में एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी है फायर की, जिससे वो क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने चौकीदार बिठा दिया है, ठीक है ना। ये एंटीवायरस नहीं है। ये आप देख रहे हैं राइट साइड पे जो तस्वीर दिख रही है, आपका इंटरनल एक बिल्डिंग है, या यूं समझिए डीएचए सोफा में एक आपका सेटअप है जहां आप एक्सेस कर रहे हैं कंप्यूटर को, सारी चीजें। तो इंटरनली तो कोई खतरा नहीं है ना, बाहर से आके कोई खतरा नहीं पहुंचाएगा, ये घर के अंदर ही है। और ये एक राउटर लगा हुआ है, मैं बताता हूँ इसको हम क्या करते हैं। ये राउटर क्या करेगा, अब ये यहाँ से जो बाहर से आने वाले हैं ना, देखने पूरी दुनिया से जो लोग आ रहे हैं, इनको मुझे चेक करना है। अंदर से तो खतरा नहीं है, इनको चेक करना है। यहाँ से जो लोग आ रहे हैं ये कौन है, इनको चेक करना है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एक राउटर लगाता हूँ। राउटर कहते हैं जो आईपी चेक करता है,
आप कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आप कहाँ से आ रहे हैं वो चेक कर लेता है। अब तो बहुत राउटर भी होते हैं, सॉफ्टवेयर भी होते हैं, तो आईपी चेक करके ठग से पता कर लेता है कि कौन से मुल्क से आ रहा है, ठीक है। तो राउटर में हमने बता दिया है कि जिनकी ये आईपी हो, पाकिस्तान से हो, सिंध से हो, इनसे, उनको आने देना है। कोई चाइना से आ रहा हो, कोई फलानी जगह से आ रहा हो, तो उसको ड्रॉप कर देना। ये है फायरवॉल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वायरस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर से आदमी को आने ही नहीं देना, जो यूजर आ रहा है उसको आने नहीं देना। तो क्या करता है वो, उस आईपी को ड्रॉप कर देता है, ठीक है। वो क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखता ही नहीं है, वो कहता है बस ये आदमी ऑथोराइज नहीं है, इस आदमी को ड्रॉप कर देना है। बस ये वाले लोग अंदर जा सकते हैं जिन जो फलानी आईपी से आ रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मली होता है बैंक्स के अंदर। बैंक्स के अंदर जैसे मैं अगर एक बैंक का कस्टमर हूँ, तो बैंक को मालूम है मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान से ही एक्सेस करता हूँ। अगर मैं कहीं जाऊंगा तो वो मुझसे पूछ लेंगे कि आप कहीं जा तो नहीं रहे, इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं और आपसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज वो एक्सेस नहीं। तो वरना ये होता क्या कि जी वो मुझे मैसेज आता है कि जी आप चाइना में बैठे, मैं कहता हूँ नहीं, वो कहते हैं आपका कोई अकाउंट एक्सेस कर रहा है। तो फायरवॉल को अलर्ट चला जाता है और फायरवॉल फिर उनको रोक देती है ठग से, ठीक है ना, कि अगर मैं अथोराइज यूजर हूँ। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक राउटर समझते हैं ना, जैसे सिस्को का राउटर है, वो कनेक्ट कर रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर भी है, तो वो आईपीस चेक करता है, उसको मॉनिटर करता है, और बाहर से आने वाले लोगों को जब आएगा ही नहीं, एंटर ही नहीं होगा, तो करेगा क्या, ठीक है ना। तो वहीं रोक दिया जाएगा। तो जरा पढ़ लेते हैं फिर जरा समझते हैं कि फायरवॉल इज अ सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ठीक है ना। तो अनऑथराइज क्या है, हमें मालूम है कि ऑथराइज कौन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है और मैंने जो ऑथराइज है उनको कार्ड दे दिए, अथोराइज को कार्ड दे दिए, ठीक है। तो राउटर को बता दिया है कि ये वाली आईपी, ये वाली आईपी, ये वाली आईपी, ये 15 आईपी है, इनको आने देना बस। उसके अलावा जो भी आईपी आएगी उसको ड्रॉप कर देगा। तो अनऑथराइज को वो आने नहीं देगा, घुसने ही नहीं देगा। तो ये प्राइवेट नेटवर्क हो गया, समझ रहे हैं आप। यहाँ से तो सब आ रहे हैं लेकिन यहाँ से आने नहीं देगा। तो यू कैन इम्प्लीमेंट ए फायरवॉल आइदर हार्डवेयर यानी राउटर लगा ले, या फिर उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू कर लें, यानी एक यूनिक्स का सर्वर बना लें और यूनिक्स के सर्वर में आप आईपीस को डिटेक्ट कर लें। सॉफ्टवेयर के थ्रू भी हो सकता है, या दोनों का कॉम्बिनेशन कर लें, ठीक है। तो फायरवॉल प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूजर अंदर आ ही नहीं सकते, एक्सेसिंग फ्रॉम प्राइवेट नेटवर्क, वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, वो ड्रॉप हो जाते हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ। थोड़ा सा फर्क, आपने वायरस का पूछा और फायरवॉल का पूछा था, फर्क समझ में आया। जी सर, फर्क समझ में आया सर। ठीक है। तो इसमें वो वायरस वाली एक्टिविटी नहीं होती है, वो आपको आने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। आप अंदर घुसेंगे तो कुछ करेंगे ना। तो वायरस तो घुस चुका है और उसको आप एंटीवायरस से डिटेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं, ठीक है ना। ये आदमी नहीं आ रहा, एक सॉफ्टवेयर आ रहा है, या तो एक एक्सेस कर रहा है एक आदमी। तो किस आईपी से आएगा, ऐसी बात है, अमेरिका की आईपी कुछ और होगी, चाइना की आईपी कुछ और होगी, रशिया की आईपी कुछ और होगी। अब तो सॉफ्टवेयर है ना, वो आईपी आता है, ठग से झंडा आ जाता है कि जनाब ये चाइना से आ रहा है, फिर आप उसको ब्लॉक करते हैं, बताते हैं, ठीक है। ठीक है जनाब। तो एक तो ये है, दूसरा ये कि आपकी आइडेंटिटी, यानी आप अगर हैं बैंक में या तो आपकी आइडेंटिटी को थेफ्ट कर ले, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। आपका क्रेडिट कार्ड, आपका नाम और ये सारी चीजें करके और फिर वो फ्रॉड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बैंक का हूँ तो बैंक तो मेरी जो भी जिस तरह से मैं लॉगिन करता हूँ, अगर वो किसी के पास चली गई तो मेरा बैंक का को एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन अब इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो बैंक जो है ना वो 3 लेयर में चेक करता है, ठीक है। 3 लेयर में, क्योंकि फ्रॉड हो सकता है नाम में और मेरी पासवर्ड में। पहले जो होता था ना, नाम और आईडी, पासवर्ड सॉरी, ये चीजें तो कोई भी हैक कर सकता है। लेकिन उसके अलावा जो चीजें हैं, यानी मेरा जो जिस कंप्यूटर से मैं एक्सेस करता हूँ उसकी पर्सनैलिटी, या जो मेरा जो मोबाइल फोन है उसकी पर्सनैलिटी, तो उससे अगर कम्युनिकेशन हो जाए तो फिर हर आदमी फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं बताऊंगा अभी कैसे करते हैं, ठीक है। बैंक्स क्या करते हैं, 4 लेयर की वेरिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना। एक तो यूजर आईडी पासवर्ड हो गया, उसके अलावा भी 2 तरह से करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये देख लेते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, क्योंकि अगर हो भी जाए तो फिर फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं ले सकते हैं, बैंक उसको कैसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। मेरा नाम और आईडी तो जा रही होगी ना नेट के ऊपर, लेकिन कुछ चीजें नेट पे नहीं जा रही होती हैं, वो किसी और तरह से मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, मेरे मोबाइल फोन से कम्युनिकेट करते हैं या फिर मेरी ईमेल से करते हैं। तो ये 4 चीजें जो होती है
और एक एडिशनल होता है वो डेटाबेस